हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए जो है हिस्ट्री का एक पार्ट लेकर आए हुए हैं, जो आपको हम पार्ट कवर कराएंगे, जिसका नाम है मुगल वंश, यानी मुगल साम्राज्य के बारे में आपको जो हम आज से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम आपको स्टार्टिंग से बाबर से ना शुरू करके पहले हम बता देना चाहते हैं कि मुगल हम किसको कहते हैं, ठीक ना, यानी मुगल थे कौन, इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखते हैं, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो है इसमें काफी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको जो है दिए जाएंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए लिखा गया है कि मुगल वंश, ठीक है, क्या है मुगल वंश। तो लिखा गया है कि पहले हम जान लेते हैं कि मुगल कौन थे, ठीक ना, मुगल कौन थे इनके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, दो साम्राज्य था, एक था मंगोल और दूसरा था तुर्की, ठीक ना। इन दोनों के योग से जो बना वह कौन सा हुआ, मुगल साम्राज्य हुआ, ठीक ना। देखिएगा, अब जो है मुगल का अर्थ जो था वो क्या था, बहादुर था, ठीक ना, क्योंकि मुगल लोग जो थे वो लोग क्या थे, काफी बहादुर थे, इसलिए जो है मुगल का अर्थ क्या हो गया, बहादुर। ध्यान दीजिएगा, अब यह जो है इनके अगर बाबर की माता और पिता की बात कर लेते हैं, तो माता जो थी वह कहाँ की थी, चीनी और मध्य एशिया की थी, ठीक ना। इसलिए जो है यहाँ के जो शासक थे वो कौन थे, मंगोल शासक थे। कौन था शासक वहाँ का, चंगेज खां था, ठीक। और दूसरे तरफ अगर पिता की बात कर लेते हैं, तो पिता जो थे वह ईरान, इराक व तुर्की के थे, ठीक ठीक, जहाँ पर जो है तैमूर वंश का शासक चलता था। तो देख लेते हैं, जो मुगल लोग थे वह क्या थे, मंगोल शासक जो थे यानी चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि जो है लिखा गया है, परंतु मुगल अपने आप को जो है मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। क्यों नहीं पसंद करते थे, क्योंकि लिखा गया था जो चंगेज खां था वह इतिहास में सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था, ठीक ना। इसलिए जो थे मुगल वंश के जो लोग थे वो लोग जो है चंगेज खां यानी मंगोल शासक को जो है काफी पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो है मुगल तैमूर वंशज होने का जो है गर्व अनुभव करते थे, ठीक ना। क्यों करते थे, क्योंकि जो है वो जो उनके पूर्वज जो थे क्या थे, महान थे। क्यों महान थे, क्योंकि 1398 में वो जो है दिल्ली को अपने नियंत्रण में कर लिए थे। इसलिए जो है मुगल शासक तैमूर वंश को जो है पसंद करते थे और मंगोल शासक यानी चंगेज खां को पसंद नहीं करते थे, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आगे चलते हैं बाबर की तरफ। तो जो बाबर था, बाबर के मातृपक्ष की बात कर लेते हैं, तो मातृपक्ष से वह जो है 14वां शासक था, और पितृपक्ष की बात कर लेते हैं तो पितृ यानी पिता की तरफ से वह 5वां शासक था, ठीक ना। अब देखते हैं, अगर इसकी जन्म की बात कर लेते हैं, तो बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 ईस्वी को कहाँ हुआ था, ट्रांसआक्सियाना के फरगना में हुआ था, ठीक ना। कहाँ पर हुआ था, ट्रांसआक्सियाना के फरगना में हुआ था। फरगना जो था वो क्या था, जागीर था। किसका जागीर था, उसके पिता का, यानी पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा, ठीक ना। पिता का नाम क्या था, उमर शेख मिर्जा। ये जो है फरगना के क्या थे, फरगना इनका क्या था, जागीर था। और माता की बात कर लेते हैं, तो माता कौन थी, कुतलुग निगार खानम, ठीक है। इनकी माता का नाम क्या था अकबर का, कुतलुग निगार खानम। अगर इनकी पत्नी की बात कर लेते हैं, तो इनकी पत्नी कौन थी, महम अनगा, ठीक ना। अब बाबर क्या था, बाबर जो है एक जो है नए वंश की जो है नींव डालता है, उसका नाम क्या था, चगताई वंश, ठीक ना। क्या था, चगताई वंश। बाबर जो था वह तो जो है तैमूर वंश और मुगल शासक का था ही, लेकिन जो है उसने जो है एक अपना खुद का वंश का नींव डाला, जिसका नाम था चगताई वंश। अब जो है बाबर के पिता की जब मृत्यु हो जाती है, तब जो है बाबर 11 वर्ष का रहता है, तो जो है वह जो है गद्दी पर बैठता है। लेकिन उसको जो है गद्दी पर बैठने पर उसको क्या होता है, डर बना रहता है। तो वह जो है उस समय के जो शक्तिशाली जो है सम्राट था वो कौन कौन था, मध्य एशिया में जो है जो सम्राट था उसका नाम क्या था, उज्बेक थे, उनसे जो है पराजय को उसको डर बना रहता था। और दूसरी तरफ जो है सूफी वंश जो थे उनसे भी, और तीसरी तरफ जो है उस्मानी वंश से जो उसको डर बना था, क्योंकि वह उस समय जो है 11 वर्ष का था, ठीक ना। 11 वर्ष की कम उम्र में जो है गद्दी पर जो है बैठना चाहता था, लेकिन जो है उसको जो है इन जो है वंशों से क्या था, डर था, ठीक ना। इसलिए जो है बाबर के पिता की मृत्यु के पश्चात जो है वह 11 वर्ष में ही जो है फरगना की गद्दी पर बैठा, ठीक ना। कहाँ पर बैठा, फरगना की गद्दी पर बैठा। और कब बैठा, 1494 में। यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बना हुआ है कि बाबर जो है फरगना की गद्दी पर कब बैठा, तो ध्यान दीजिएगा कब बैठा है, 1494 ईस्वी में बैठा था। और दूसरा क्वेश्चन बनता था कि बाबर जो है जब फरगना की गद्दी पर बैठा तो उसकी आयु कितनी थी, तो ध्यान दीजिएगा कितनी थी, 11 वर्ष की उसकी आयु थी।
अब देखिएगा ये जब गद्दी पर बैठ गया, लेकिन उसको डर बना रहता था कहीं ना कहीं। किससे डर था? उज्बेकों से, उस्मानी से और सूफी से, ठीक ना। ये जो शक्तिशाली जो साम्राज्य थे, इससे इसको काफी डर था। इसलिए जो है उन दिनों जो है उसके एक दूर के चाचा थे जो कहाँ पर रहते थे? अफगानिस्तान में, ठीक ना। इसलिए जो है बाबर अपने दूर के चाचा अफगानिस्तान में चला आया। और जो है ठीक कुछ समय बाद जो है 1504 में बाबर ने जो है काबुल पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। काबुल एक छोटा सा सम्राट था, उस पर जो है उसने अधिकार कर लिया। यह अधिकार करने के बाद जो है उसने एक उपाधि धारण की, जिसका नाम क्या था? बादशाह या फिर बादशाह। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है कि जो है मुगल वंश का कौन सा शासक पहला था जो सुल्तान जो है सुल्तान की उपाधि को छोड़ करके बादशाह या फिर पातशाह की उपाधि धारण किया था। तो पहला जो है मुगल वंश का शासक था जिसने जो है सुल्तान की उपाधि को ना धारण करके वह जो है पातशाह या फिर बादशाह की उपाधि को धारण किया था, ठीक ना। कब धारण किया था? 1507 ईस्वी में। और इसकी जो पैतृक उपाधि थी वह क्या थी? मिर्जा थी, क्योंकि इसके पिता का नाम क्या था? आपने ऊपर देखा क्या था? उमर से मिर्जा। इसकी पैतृक उपाधि मिर्जा थी, लेकिन जो है इसने जो है बादशाह और बादशाह की उपाधि धारण की। और कब धारण की? जब यह जो है काबुल पर अपना अधिकार कर लेता है तब। और एक क्वेश्चन आपसे काफी बार पूछा गया है इसके पूरे नाम को लेकर के, ठीक ना। यानी जो बाबर था इसका पूरा नाम क्या था? एक काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, ठीक। अब देखिएगा बाबर ने जो है भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? क्वेश्चन आपसे बार पूछा गया है कि बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? देखिएगा 1519 ईस्वी में, ठीक ना। 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर जो है पहला आक्रमण किया था। देखिए कहाँ पर किया था? बिजनौर में किया था। और किसके खिलाफ किया था? यूसुफ जाई कुछ जो जातियां थी उनके विरुद्ध किया था। और जो है उसने जो है जब आक्रमण किया उसी समय जो है इसने भियरा के किले को जीत लिया था, ठीक ना। भियरा के किले को जीत लिया था। अब देखिएगा जीतने का कारण क्या था? सर्वप्रथम इसने जो है किसका प्रयोग किया था? बारूद का प्रयोग किया था। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बार पूछा गया है कि कौन सा जो है यानी भारत में सबसे पहला यानी भारत में सबसे पहले प्रयोग करने वाला तो यानी बारूद या फिर गोलों का प्रयोग करने वाला शासक कौन था? तो कौन था? बाबर था, ठीक ना। तो यहाँ जो युद्ध हुई थी, ठीक ना, जो बाजार में युद्ध हुआ था, जब वह भेरा के किलों को जीता था इसके विरुद्ध, यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध, तब इसने जो है सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग किया था। आगे चल के वह जो है तोप खाने का भी प्रयोग करता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसी शिक्षा की बात कर लेते हैं। यह जो है युद्ध नीति यानी शिक्षा कहाँ से सीखा था? तो देखिएगा जिनसे वो उसको जो है डर बनी रहती थी, जिससे वह डरा करता था, वहीं से जो है इसने शिक्षा की जो है युद्ध की शिक्षा को भी जो है सीखा था। तो देखिएगा अगर बात कर लेते हैं युद्ध शिक्षा की, तो युद्ध शिक्षा कहाँ से जीता था? उज्बेकों से, ठीक ना। कहाँ से? उज्बेकों से। कौन सी युद्ध जीता था? तुगलुमा युद्ध प्रणाली, ठीक ना। कौन सी? तुगलुमा युद्ध प्रणाली, ठीक ना। और ईरानियों से जो है बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था, ठीक ना। ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग करना सीखा था। और तुर्क से, कहाँ से? यानी तुर्क से घुड़सवारी करना वह सीखा था, ठीक। और दूसरी तरफ जो मंगोल थे और जो अफगानों थे उनसे जो है युद्ध में जो है व्यूह रचना का निर्माण करना या तोड़ना, उसके बारे में सीखा था। आपने देखा जो है युद्ध शिक्षा इसकी जो थी कहाँ से थी? वह जो उज्बेकों से डरता था, ठीक ना। लेकिन उज्बेकों से क्या उसने सीखा? तुगलुमा युद्ध प्रणाली से सीखा, ठीक ना। और ईरानियों से जो है बंदूक का प्रयोग करना सीखा। और तुर्क से जो है घुड़सवारी करना सीखा। और जो मंगोल और अफगान थे उनसे जो है व्यूह की रचना करना सीखा था, ठीक। आगे चलते हैं, यहाँ देख लेते हैं बाबर ने जो भारत पे अपना आक्रमण किया उसको आक्रमण करने के लिए कौन नियंत्रित किया था? बाबर जो है खुद जो है जब यहाँ का युद्ध उसने जीता था, भेरे का किला जीता था बाजौर में 1519 ईस्वी में, उस समय जो है वह वहीं पर रुक गया था, ठीक ना। उसको कहीं ना कहीं भारत में आने पर उसको डर बना रहता था। लेकिन जो है उसी समय जो है वहां पर जो है उसको निमंत्रित किया गया भारत में। कौन निमंत्रित किया था? देख लीजिएगा, पंजाब के एक सूबेदार थे जिसका नाम था दौलत खां, ठीक ना। कौन था? दौलत खां था। वो क्या था? एक पंजाब का सूबेदार था। और दूसरी तरफ जो है इब्राहिम लोदी के चाचा जिनका नाम था आलम खान, ठीक ना। इन लोगों ने जो है उसको निमंत्रित किया भारत ने जो है पहले आक्रमण करने के लिए। कारण क्या था? यहाँ जो है
इब्राहिम लोदी था जो, ठीक ना, इब्राहिम लोदी जो था, लोदी वंश का अंतिम शासक था, वह जो है उस समय जो है दिल्ली का साम्राज्य था, ठीक ना, वह दिल्ली का क्या था, सम्राट था उस समय। उसने जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ये जो पंजाब के सूबेदार थे दौलत खां, और जो इब्राहिम लोदी के चाचा थे यानी आलम खां, जो है दिल्ली के गद्दी पर कौन बैठा था, इब्राहिम लोदी बैठा था। इसको हटाने के लिए जो है इन्होंने यानी दौलत खां और जो है आलम खां ने, दोनों लोगों ने जो है बाबर को क्या किया, आमंत्रित किया इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जो है बाबर इन दोनों के कहने पर नहीं आया था। इसी के बीच एक तीसरे और थे जिनका नाम था राणा सांगा, ठीक ना, कौन थे वो, राणा सांगा थे, इन्होंने भी जो है बाबर को आमंत्रित किया, इस जो है इसको जो है यानी इब्राहिम लोदी को, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको जो है गद्दी से उतारने के लिए। तब जाकर के जो है बाबर ने भारत में जाकर आक्रमण किया, किसके ऊपर, इब्राहिम लोदी के ऊपर। क्यों, क्योंकि जो है इनके बुलाने पर इसलिए नहीं आ रहा था, दौलत खां और आलम खां के बुलाने पर, क्योंकि जो है इनके पास कोई सेना तो थी नहीं अपनी, ठीक ना, इन लोगों के पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं। ये तो क्या थे, पंजाब के छोटे से सूबेदार थे, और इब्राहिम लोदी का जो आलम खां था, ये क्या था, इनका चाचा था, इनके पास अपनी कोई सेना तो थी नहीं, इसलिए इनकी बुलाने पर वह नहीं आ रहा था। लेकिन जब उसको यह पता चला कि राणा सांगा जो हमको बुला रहे हैं, जिनके पास एक खुद की ताकतवर सेना थी, इन्होंने कहा कि जो है इसका जो है कहीं मिलता नहीं है कि राणा सांगा ने उनको बुलाया था बाबर को भारत में। लेकिन जो है एक आपको पता है, एक जो है बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी, उसमें लिखा था कि राणा सांगा ने उसको जो है खुद जो है भारत में इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। तो जो है तब जाकर के बाबर जो है भारत में आया और किसके ऊपर आक्रमण किया, पहला आक्रमण जो है, पहला क्या है, इसके पहले इसने जो है छोटे छोटे कुछ आक्रमण किए थे। यह लगभग 5वां आक्रमण था जो किसके ऊपर युद्ध किया था, इब्राहिम लोदी के ऊपर युद्ध किया था, ठीक ना। तो आपको पता है, इसके बाद हम अगली आपकी जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें जो है बाबर द्वारा लड़े गए कुछ जो आपके विशेष युद्ध हैं उसके बारे में बताएंगे, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। आपसे पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ठीक ना, और किसके किसके बीच हुआ था। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था, किसके बीच हुआ था, कब हुआ था। इसके बाद चंदेरी का युद्ध या फिर घाघरा का युद्ध। ये चारों युद्ध जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलिएगा, ठीक ना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जैसे ही हम अगली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएं आपके पास तुरंत मैसेज एंड नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ जब हम आपको बताएंगे पानीपत का जो प्रथम युद्ध ये किसके बीच हुआ था, ठीक ना। इसके बाद जो खानवा का युद्ध हुआ यह किसके बीच हुआ और क्यों हुआ, क्योंकि जो आपको पता है पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और खानवा का युद्ध जो है राणा सांगा के बीच हुआ था, ठीक ना। राणा सांगा के बीच जो खानवा का युद्ध हुआ क्यों हुआ, क्योंकि राणा सांगा ने खुद आमंत्रित किया था बाबर को, लेकिन जो है राणा सांगा के साथ जो है युद्ध क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। इसके बाद जो है चंदेरी का युद्ध हुआ, वह इसके पीछे क्या है, जबकि वह जो है इब्राहिम लोदी के ऊपर ही आक्रमण करने के लिए सिर पाया था, तो उसने जो है दूसरा युद्ध जो खानवा का युद्ध हुआ वह राणा सांगा के ऊपर क्यों किया। इन सभी के बारे में आप जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।